पहले गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, लोगों को पता नहीं चलता था। 1,70,00,000 ऐसा परिवार निकला जिसका बिजली बिल 0 आया। अरे अब तो बल्ब जलता है, एलईडी बल्ब। एक तो लालटेन का युग चला गया। नीतीश कुमार काम करते हैं और नीतीश कुमार आपके विकास को आगे बढ़ाते हैं। 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी किसी ने दिया तो उनका नाम है नीतीश कुमार। साथियों, यदि पटना में मैरिन ड्राइव किसी ने बनाना शुरू किया तो उसका नाम नीतीश कुमार की सरकार है। साथियों, यह है विकास का मॉडल। साथियों, आज आप सोचिए, श्री बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री बिहार में काम नहीं कर रहा था। साथियों, और एक तो जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री हुए लेकिन 5 साल पूरा नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर जी 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री हुए लेकिन तब भी 5 साल पूरा नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए, 40 वर्षों तक बिहार को कांग्रेस ने लूटा और 15 वर्षों तक लालू जी ने लूटा। नीतीश कुमार जी 2005 में आए। साथियों, पहली बार विकास की किरण जमीन पर उतरना शुरू हुआ। पहले गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, लोगों को पता नहीं चलता था। आज आप देखिए, आपके बीच में मैरिन ड्राइव का सपना पूरा किया, वो भी नीतीश कुमार ने किया। साथियों, 1978 में बॉम्बे में मैरिन ड्राइव बना, लेकिन यदि पटना में मैरिन ड्राइव किसी ने बनाना शुरू किया तो उसका नाम नीतीश कुमार की सरकार है। साथियों, जिसने नीतीश कुमार ने पूरा किया। और आज हम गर्व से कह सकते, पटना से गया जी चले जाइए 4 घंटा लगता था। साथियों, अब 1.5 घंटा में हम पहुंचते हैं। पटना से बेगूसराय चले जाइए 4 घंटा लगता था, आज 1.5 घंटा में पहुंच रहे हैं। पटना से बक्सर 4 घंटा लगता था बॉर्डर पार करने में, आज 1.5 से 2 घंटे में पार कर रहे हैं। और आज नीतीश कुमार जी ने दानापुर के चारों तरफ विकास की किरण को आगे बढ़ाया। आज देखिए, मैरिन ड्राइव दीघा तक बना। साथियों, अभी नीतीश कुमार जी ने 1 अक्टूबर को पूरा यहां से दीघा से लेकर कोइलवर तक मैरिन ड्राइव बनाने का शिलान्यास किया और उसका भी काम शुरू करा। यह है विकास का मॉडल। साथियों, और दूसरे तरफ आपने देखा है, याद कीजिए, पटना में दानापुर में 8 घंटा 10 घंटा बिजली रहता था। मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आए, उन्होंने कहा कि हम गांव-गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और जानकर आश्चर्य होगा कि जहां 2005 में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज वो बढ़कर 2,14,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन नीतीश की सरकार ने दिया। और हमें खुशी हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें वित्त विभाग का काम दिया और हम लोगों ने देखा कि बिहार के बजट का लगभग 16,000 करोड़ रुपया हम आपको बिजली में सब्सिडी देते थे। लेकिन लोगों को तब भी लगता था कि हमको इसका लाभ और मिले, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 125 यूनिट बिजली सभी को, बिहार के 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर को, सभी को मुफ्त देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। साथ और जानकर आश्चर्य तब होगा आपको साथ, 1,90,00,000 परिवार में से 1,70,00,000 परिवार को जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 12 अगस्त को पहली बार बिजली बिल सबके हाथों में देने का निर्णय लिया, तो 1,70,00,000 ऐसा परिवार निकला जिसका बिजली बिल 0 आया। साथियों, यह है नीतीश मॉडल।
नीतीश कुमार काम करते हैं और नीतीश कुमार आपके विकास को आगे बढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कि रोजगार की चर्चा खूब हो रही है, सरकारी नौकरी की चर्चा खूब होती है। वो ये कभी नहीं कहते हैं कि मेरे माता जी पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 94,000 मतलब 1 लाख लोगों को भी उन्होंने 15 साल में बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2005 से लेकर 2025 तक में आपको जानकर खुशी होगी कि 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी किसी ने दिया, तो उनका नाम है नीतीश कुमार। साथियों, यह है विकास का मॉडल। लोग कह रहे हैं कि 2,70,00,000 लोगों को हम नौकरी देंगे। अभी हम 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी में तनख्वाह देते हैं। साथियों, 85,000 करोड़ रुपया तनख्वाह में देता हूं। 3,17,000 करोड़ का बजट है और उसमें से 85,000 करोड़ रुपया हम सिर्फ तनख्वाह देने का काम करते हैं। और यदि 2,70,000 करोड़ को 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दीजिएगा तो 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। अभी कहा कि जीविका दीदी को पैसा देंगे। अरे नीतीश कुमार जी ने, याद कीजिए, 2005 में जीविका दीदी का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, उनको बाहर निकाला। पहले जो हमारी बहनें थी जो 10 साल से 15 साल की थी, उनको पहले साइकिल दिया, पोशाक दिया। मैट्रिक पास करने पर 10,000, इंटर पास करने पर 15,000 और ग्रेजुएशन करने पर 25,000 नीतीश कुमार जी ने दिया। घर से बाहर निकाला। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं 1,60,00,000 महिलाएं जुड़ चुकी है। और उसमें नीतीश कुमार जी जो जीविका दीदियों के साथ इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसका लगभग 56,000 करोड़ का मार्केट आज बिहार में खड़ा हो चुका है। और आज कुछ ललटेनिया लोग कह रहा है अब लालटेन का युग है हो। अरे अब तो बल्ब जलता है, एलईडी बल्ब। एक तो लालटेन का युग चला गया। एगो पंजा छाप है, दिल्ली से राजीव गांधी कहते थे कि हम पैसा भेजते हैं, 100 रुपया भेजते थे, अब 85 रुपया पंजे वाला खा जाता था, मतलब ओकरे पटिया के लोग। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा व्यवस्था किया। साथियों, आज 1,21,00,000 के परिवार के लोगों को, महिलाओं को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त तौर पर सबके खाते में 10-10 हजार रुपया देने का काम किया। और ललटेनिया कह रहा है कि पैसा वापस ले लेंगे, इस पे सूद लगेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, वित्त मंत्री हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप बैठे हैं, जिस भी महिला को 10,000 रुपया दिया गया है, मैं गारंटी देता हूं कोई मायका लाल उसका पैसा वापस नहीं ले सकता है। साथियों, इसलिए साथियों एकदम बेफिक्र रहिए। ये नीतीश कुमार जी का सुशासन है। नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया है। और कुछ गुंडे घूमते हैं, घूमने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोकतंत्र है। राम कृपाल जी एकदम चिंता मत कीजिए, ये बिहार है। कोई अपराधी, कल ही दिल्ली में खबर आप लोगों ने सुना होगा ना, अपराधी का स्वागत अच्छे से किया गया है। कोई अपराधी नीतीश कुमार के शासनकाल में नहीं घूम सकता है। साथियों, कोई भी अपराधी हो और जिस पर भी केस प्रूफ हुआ हो, उसको जेल के अंदर जाना पड़ा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसको नीतीश कुमार जी के जेल के अंदर जाना पड़ा है। और आगे भी मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, आज तो रात के 12 बजे लोग दानापुर से निकलकर घूम रहे हैं, कोई छू नहीं सकता है। व्यक्तिगत झगड़ा है तो जरूर थाना वाले को बताइए, व्यक्तिगत झगड़ा है परिवार को जरूर बताइए।
लेकिन कोई यदि रंगदारी मांगता है, आप सिर्फ पुलिस को बताइए, 24 घंटे के अंदर उसको जेल के अंदर डालने का काम सरकार की पुलिस करेगी साथ। इसलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, राम कृपाल जी एक कार्यकर्ता है, नेता तो ये देश के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये पटना जिला के लिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहते। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर ये काम करते रहे हैं। दानापुर की महान जनता से आग्रह करूंगा, एक एक वोट राम कृपाल यादव जी के कमल छाप के निशान पर देकर जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।